गुरु जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम अजय नागले, मैं भोपाल से हूँ जी। मेरा प्रश्न ये है सर गुरु जी कि मैं रात को समय नहीं मिलता है मुझे ध्यान करने के लिए, कम मिलता है, तो मैं 10:30 के बाद कर सकता हूँ कि 10:30, 11, 12 बजे तक बैठ के 10:30 बजे के बाद क्या आप ध्यान कर सकते हैं? वैसे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि आपकी कुंडलनी गले तक आती है क्या? अभी कभी कभी अनुभूति होती है, कभी कभी नहीं होती है। नहीं भी होती है, आपका ध्यान कम है यानी। जी। वर्तमान समय में आप कितना ध्यान कर रहे हैं? अभी सुबह का ज़्यादा टाइम मिलता है तो 2 घंटे कर लेता हूँ, और शाम का कम मिलता है, रात को तो नहीं हो पाता है। वो 11 बजे के बाद आपने मना किया तो फिर नहीं बैठ पाते। मैं 11 बजे के बाद मना करता हूँ। प्राणायाम कितनी बार करते हैं, एक बार या 2 बार? अभी 1 बार करता हूँ। हाँ देखो, साधना पर्याप्त नहीं है। साधक को 2 बार तो कम से कम साधना करनी ही चाहिए, क्योंकि सुबह तो कर ली, शुद्धता आ गई, लेकिन जो दिन में व्यवहार किया, हमें फिर वातावरण से और समाज से अशुद्धता फिर हमने ग्रहण कर ली, और खाना खाने से, जो हम खाना खाते हैं उससे भी अशुद्धता ही नहीं जड़ता, हम ग्रहण करते रहते हैं, हम उसे बंद नहीं कर सकते हैं। तो यानी शाम को भी साधना करनी चाहिए अगर उन्नति चाहता है कोई साधक या अभ्यासी। आपने 10:30 बजे का कहा तो ठीक है, कर लीजिए, लेकिन 11:30 बजे से आगे ना बढ़ें और सतर्क रहें। मैंने क्या कहा? साधना करें, 11:30 बजे से आगे ना बढ़ें रात्रि के। ये नहीं कि गहरा ध्यान लगा तो चलो और 12, 12:30 का नहीं, मत करो। क्योंकि अभी उतनी अवस्था नहीं है कि आप स्वयं अपने आप में सक्षम रहे हो। तो इससे अच्छा है 10:30 बजे बैठ जाइए, 1 घंटा ध्यान कीजिए और आँख खोल दीजिए, ठीक है? लेकिन सतर्क रहें, अगर कुछ गड़बड़ लगे आँख खोल दो, ठीक? समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं किसी भी साधक को इस अवस्था वाले जिनका कंठ चक्र खुला हुआ है, मैं 11 बजे से आगे को नहीं कह पाऊँगा। हाँ, आपको किसी का ब्रह्मरंध्र खुला है, हाँ कर सकता है। मान लो किसी की कुंडलनी जागृत है, करो भाई, करो। तो मतलब अवस्था के अनुसार ठीक है, आप 1 घंटा शाम को कर सकते हैं, लेकिन सतर्कता बरतें। जी, क्या है वो काम से 10 बजे छुट्टी मिलती है, तो उसके बाद फिर मैं समझ गया कि आप काम में व्यस्त रहते हैं, कोई बात नहीं, 10:30 से 11:30 कर लीजिए, ज़्यादा मत करें, समय ना बढ़ाएं, ठीक है? लेकिन एक शब्द मैं बार बार बोल रहा हूँ, सतर्कता से रहें। नहीं कहो लो गुरुजी ने तो कह दिया था, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, और क्या कहना चाहते आप? गुरुजी, मन में कभी कभी राम का नाम चलता है तो एक अजीब सी खुशी मिलती है और आनंद की अनुभूति होती है। बिल्कुल आनंद की अनुभूति, और लगता है कि और करूं और जाप। हाँ मैं समझ गया। आनंद की अनुभूति बनाए रखिए, यानी जाप करते रहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर दिमाग की तौर पे ज़्यादा दबाव देने वाला नहीं है, सोचने वाला नहीं है, तो आप तो जब भी कर सकते हैं। स्थूल कुछ ऐसे सांसारिक या स्थूल कार्य होते हैं कि काम कर रहे हैं, अपना मन के अंदर जाप भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं कि जाप नहीं कर सकते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए कोई विद्यार्थी गणित का सवाल लगा रहा है, कोई टीचर समझा रहा है विद्यार्थियों को, ऐसी अवस्था में तो नहीं जाप हो सकता। तो मुझे नहीं पता आपका क्या कार्य है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है कि आप जाप करते रहिए। इससे आपको अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायता ही मिलेगी, और चित्त की शुद्धता कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी ही। अच्छी बात है, ज़रूर करते रहना चाहिए, ठीक है? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.